नमस्कार बागन भाइयों। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो है पोटाश के ऊपर। तो आजकल जो हम खाद दे रहे हैं वो है पोटाश। तो पोटाश हम अपने ऑर्चर्ड में एमओपी दे रहे हैं। तो बाकी आप देख सकते हो बागन भाइयों कि लगभग 2 सालों से हमारे चाहे आप पोटाश देखिए, लास्ट ईयर 1000 के आसपास थी। तो इस बार वही चीज़ आपकी 1700 से 1800 के बीच में हमें आज पोटाश मिल रही है। और उसी तरह आप कैल्शियम नाइट्रेट के प्राइस देखिए, लास्ट ईयर 1000 से 1200 थे और इस साल वही 1800 से 2200 के बीच में हमारे पास कैल्शियम नाइट्रेट के प्राइस हो चुके हैं। और बाकी हर एक आप किसी भी खाद को लीजिए या फिर किसी भी दवाइयों को लीजिए, तो हर एक के प्राइस हमारे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये सोचिए कि दुगने हो चुके हैं। तो इसीलिए बागवान भाइयों, आपने एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि बिना मतलब से फजूली खर्ची आपने नहीं करनी है। जहाँ भी अपने ऑर्चर्ड में आपको लगता है जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपने कभी ये कोशिश नहीं करनी है कि चलिए अब मैं थोड़ा एक्स्ट्रा डालता हूँ। जितने आपके प्लांट को ज़रूरत होती है आपने उसी हिसाब से अपने ऑर्चर्ड में मैनेजमेंट करनी है, चाहे खादें हो चाहे स्प्रे हो। तो आपने किसी भी चीज़ को ना ही कम डालने की कोशिश करनी है, ना ही एक्स्ट्रा डालने की जरूरत करने की कोशिश करनी है। जितना हो सके उस चीज़ को वैसे ही करना है। जैसे आजकल जो हम देखिए, सभी खादों में सबसे जो बड़ा रोल होता है वो है पोटाश का। तो इस चीज़ के बारे में कहीं भी पढ़ सकते हैं कि जितने भी हमारे खादें हैं, सबसे ज़्यादा खादों का जो हमारा है पोटाश का, वही हमारा पूरे प्लांट का सर्कल चलाता है। तो इसीलिए आपने इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि जो भी पोटाश है, आपने आज का जो कार्य है वो आपने पोटाश डालना है। जो हमारा पोटाश जो हम अपने ऑर्चर्ड में डालते हैं, तो हम देखते हैं, हम पेड़ को देखते हैं, हम देखते हैं कि इस पेड़ में फ्रूट कितना लग रहा है। जैसे आप सोचिए कि अगर मेरे पास एक पेटी का प्लांट है तो उसमें मैं 150 ग्राम पोटाश डालूंगा। अगर मुझे लगता है कि यही प्लांट मेरे पास 10 पेटी का, तो उसमें मैं लगभग 1.5 kg के आसपास अपने ऑर्चर्ड में मतलब उसी प्लांट में मैं पोटाश डालता हूँ। तो बाकी जो इसके बाद जो हमारा जो टाइम होगा वो यूरिया का होगा। तो चलो, मैं इस साल बावन भाई पूरी कोशिश करूँगा कि जितनी भी हम अपने ऑर्चर्ड में प्रैक्टिस करते हैं, चाहे खाद हो चाहे स्प्रे हो, जो भी हमारा न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है, चाहे खादों का स्प्रे का, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हार्वेस्टिंग तक हर एक चीज़ जो भी हम अपने ऑर्चर्ड में कर रहे हैं वो सारी ही वीडियो के माध्यम से बागन भाइयों तक पहुँचा सकूँ। तो अभी आपको दिखाऊंगा मैं कि हम जितने भी खादे दे रहे हैं उसका देने का हमारा तरीका कैसा है। और सभी बागवान भाइयों को पता है कि लगभग 3-4 सालों से हम यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि हम जितनी भी हमारे पास खादें हैं हम सबको ही ब्रॉडकास्ट करते हैं, सिर्फ सुपर को छोड़ के। और बाकी जितनी भी खादें हैं वो हम ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो चलो अभी दिखाता हूँ आपको मैं कि किस तरह से हम अपने ऑर्चर्ड में खादों को दे रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हो बागन भाई, जो हम पोटाश दे रहे हैं वो एमओपी है। तो आपने एक चीज़ का ध्यान दिया होगा बागन भाइयों कि 2 सालों में चाहे हमारी कोई भी दवाइयाँ हो या खादें हो, हर एक के प्राइस लगभग दुगने हो चुके हैं। तो अभी देखिए, जो पोटाश हमें 900 से 1000 के बीच में मिलती थी, उसी जो वही पोटाश हमें आज लगभग 1700 के आसपास हमें मिल रही है। तो हर एक चीज़ के प्राइस काफ़ी बढ़ गए हैं। इसीलिए आपने जो भी चीज़ करो, तो जितनी प्लांट को ज़रूरत हो, आपके ऑर्चर्ड को ज़रूरत हो, उसी हिसाब से आपने देना है। ना ही आपने ज़्यादा देना है, ना ही कम देने की कोशिश करनी है। तो हमारा जो रेशो रहता है वो पर प्लांट में पर पेटी के हिसाब से रहता है। हम 150 ग्राम पोटाश को देते हैं। और आप अभी देख सकते हो कि जितने भी हम खादे देते हैं सुपर को छोड़ के, सारी ही खादे हम ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो अभी और जो हमारा प्लांट में जो हम ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो हमारी यही कोशिश रहती है कि लगभग 2 से 3 फीट की दूरी जो मेन प्लांट का मेन जो तना है, उसके लगभग 2 से 3 फीट के बाहर ही सारी खादें दी जाए। तो हमारे यही वो हम ऑर्चर्ड को हर प्लांट को देख के देते हैं। कई जगह प्लांट के पास स्पेस नहीं होता तो वहाँ पे 2 फीट, और जहाँ पे हमारे पास ऑर्चर्ड में स्पेस है तो वहाँ हमारी कोशिश रहती है कि 3 फीट जो मेन जो हमारा प्लांट है उसके 3 फीट बाहर ही सारी खादें दी जाए। तो अभी आप देख सकते हो हमारे ऑर्चर्ड को। तो हम यहाँ पे अभी जो आजकल जो हमारा वर्क है वो है पोटाश देने का। जो पोटाश हम दे रहे हैं वो है एमओपी। तो बाकी बागन भाइयों, आपने इस चीज़ का ध्यान देना है कि जब भी आप हम तो पोटाश जो हमारा डालने का टाइम है वो है 20 फरवरी से लेकर मार्च फर्स्ट वीक के आसपास हम हर साल ही पोटाश डालते हैं। तो जो भी हमारी पोटाश डालने का टाइम है। बाकी आपने
जो जब भी आप खाद दे रहे हो तो आपने सारी ही खादें ब्रॉडकास्ट करके देनी है सुपर को छोड़ के। और उसके बाद हमारी हर साल हम यही करते हैं कि जो भी हमारे पास जितने भी प्लांट है उसके लगभग 2 से 3 फीट तक जितनी भी घास होती है तो उसको हम काट के वहीं पे ही मल्च होने के लिए रखते हैं। तो ये हमारा फरवरी से लेकर आपका जुलाई एंड तक हम ऐसा ही अपने हर एक ऑर्चर्ड में करते हैं कि ताकि इससे हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक को आप कैसे बढ़ाया जाए। तो आपने इस चीज़ का ध्यान देना कि जो भी जहाँ से भी आपको लगता है, चाहे आप गोबर डालिए चाहे आप वो घास को वहीं पे हम तो जितने भी हमारे पास तौलिए जितने भी ऑर्चर्ड में जो भी हमारे पास प्लांट है तो हमारी यही कोशिश रहती है कि उस प्लांट के आसपास जितना भी घास है उसको काट के वहीं मल्च होने के लिए रखें। और ये हमारा अभी 4 से 5, ये सोचिए कि लगभग 4 से 5 बार हम आपका जुलाई एंड तक करते हैं। जैसे ही हमारे प्लांट के आसपास हमें लगता है कि 1/2 फीट से लेकर 1 फीट के आसपास जैसे ही घास बढ़ जाता है तो हम उसको सारा ही काट के वहीं पे ही तौलिए में ही मल्च होने के लिए रखते हैं। और आपने एक चीज़ का ध्यान देना है, जो भी आप रूट बोरर है तो रूट बोरर हमेशा ही अटैक करता है जहाँ पे या तो मिट्टी नरम हो या फिर आप तौलिए करते हो। तो आपने इस चीज़ का ध्यान देना है कि जो भी 2 से 3 फीट तक को आपने अगर आप तौलिया करते हो तो आपने वहाँ पे खोदने की कोशिश ना ही करनी है। और हमारा देखिए हमारा तो यही सिस्टम है कि जो भी 2 से 3 फीट तक जितनी भी घास है उसको काट के हम वहीं ही उसी प्लांट के आसपास उसको मल्च होने के लिए रखते हैं। तो ये चाहे हमारे पास जैसे ही हमें लगता है कि आधा से 1 फीट के आसपास हमारे प्लांट में घास हो चुका है तो हम उसको काट के वहीं पे ही फिर उसके बाद मल्च होने के लिए रखते हैं। चाहे हमारी जो भी जैसे जुलाई लास्ट वीक या अगस्त फर्स्ट वीक का सोच के चलिए आप, तो तब तक चाहे हमें 3 बार घास काटना पड़े चाहे 5 बार घास काटना पड़े तो हम इसी हिसाब से हमारा पूरी जो भी मल्चिंग का जो हमारा शेड्यूल रहता है वो यही रहता है कि जैसे ही आपको लगता है कि आपके किसी भी ऑर्चर्ड या किसी भी प्लांट में आधा से 1 फीट घास होती है तो आपने उसको काट के, जो हम करते हैं हम तो उसी घास को काट के अपने प्लांट में मल्च छोड़ने के लिए रखते हैं। तो इसके हमें कई सालों से बहुत अच्छे इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिले हुए हैं। तो इसीलिए हम हर साल अब वैसा ही करते हैं, चाहे हमें 3 बार काटना पड़े चाहे 5 बार घास काटना पड़े। तो ये हमारे एक जो इससे हमारी ऑर्गेनिक जो भी चीज़ है वो इसी तरह से हम अपने ऑर्चर्ड में बढ़ा रहे हैं। तो बाकी इसके बाद इस साल मैं कोशिश करूँगा कि हर एक छोटी से छोटी चीज़ चाहे स्प्रे हो कुछ भी चीज़ हो वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपलोड कर सकूँ।